हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और नए परफ्यूम के रिव्यू वीडियो को लेकर। इस परफ्यूम के रिव्यू के बारे में आप ही लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की। इधर बीच बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ गई हैं जिनको मुझे पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एक एक करके आप सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे कई बार रिमाइंड करा चुके हैं कि सर हमने आपसे इस परफ्यूम के रिव्यू के रिक्वेस्ट की, आपने अभी तक पूरी नहीं की। तो देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से आप देख रहे होंगे कि मैं वीडियोस भी कुछ कम बना रहा हूं। लेकिन अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो गया हूं और आ गया हूं आप सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। तो चलिए, आज आपकी रिक्वेस्ट पे जिस परफ्यूम के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो रखा है मेरे सामने बियर्डो का ये मैरिनर। बियर्डो के मैरिनर के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि ये एक समर परफ्यूम है और समर में जितनी जल्दी इसका रिव्यू कर दिया जाए उतना अच्छा है, इसलिए आज मैंने सिलेक्ट किया है बियर्डो के मैरिनर को। तो देखिए, ये बॉक्स है, सिंपल सा बॉक्स है, साधारण सा कार्डबोर्ड का बॉक्स है। आप देख रहे हैं सारी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है और यहाँ पे इसका MRP भी लिखा हुआ है 999। तो ये तो हो गई बॉक्स की बात। और अब उठाते हैं इस प्यारी सी बोतल को। ये 50 ml की बोतल है। बियर्डो की ज्यादातर जो 50 ml की बोतल्स होती हैं वो कुछ ऐसे ही होती है। ये भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर है, नीचे लाइट ब्लू है, ऊपर डार्क ब्लू है। और बियर्डो के कैप थोड़े से ठीक ठाक होते हैं, हैवी तो नहीं होते लेकिन फिर भी नॉर्मल जो इस बजट पे परफ्यूम्स आते हैं उनमें अगर देखा जाए तो बियर्डो के जो कैप्स होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं। तो देखिए, एटमाइजर इसका ब्लैक कलर का है, बॉटल मैंने आपको दिखा दी, टर्कोइज ब्लू है। अब निकालते हैं इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है उसको बाहर और चेक करते हैं। आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसी है ये फ्रेग्रेंस। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते होंगे लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको आज पता चल जाएगा कि बियर्डो का मैरिनर कैसा है। तो चलिए निकालते हैं, स्प्रे करते हैं। स्प्रेयर भी ठीक ठाक है इसका, अच्छा मिस्ट थ्रो कर रहा है। वाह, बड़ी रिफ्रेशिंग और बड़ी अच्छी स्मेल आती है शुरुआत में। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वीट लेमन होता है ना, मौसमी होता है, वैसी हल्की सी स्मेल मिंट के साथ मिली हुई, साथ में ही लेवेंडर मिला हुआ। तो ये सारी जो फ्रेग्रेंस है ना वो पहली स्निफ में आपको रिफ्रेश कर देंगी। बड़ी अच्छी और रिफ्रेशिंग स्मेल लगती है स्टार्टिंग से ही। मिंट की जो कूलनेस होती है ना वो इसके अंदर बड़ी प्यारी लगती है। साथ में इसके अंदर जो लेवेंडर है वो भी बड़ा अच्छा लगता है और हल्का सा आपको सिट्रसी एहसास होगा, थोड़ा सा स्वीट सिट्रसी एहसास होगा, मौसमी का यानी कि स्वीट लेमन का। तो अब बात करते हैं कि इसका जो मिड नोट है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। क्योंकि ये जो शुरुआती नोट्स है ना ये आपको बहुत देर तक नहीं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट तक ही समझ में आएंगे। उसके बाद इसके अंदर से आपको एक फ्लोरल नोट मिलेगा जो कि है जैस्मिन का। तो जैस्मिन की बड़ी अच्छी स्मेल इसके अंदर आती है मिड नोट के समय। और साथ में सारे रिफ्रेशिंग जो नोट्स है ना वो इसके अंदर मुझे नजर आते हैं। ग्रीन नोट्स नजर आते हैं इसके अंदर। मुझे थोड़ा सा धनिए की, कोरिएंडर की खुशबू भी इसके अंदर आती है। और इसका जो बेस नोट है जो कि आपको काफी देर तक महसूस होगा, यानी कि कम से कम 2-3 घंटे तक। क्योंकि ये जो सारी स्मेल्स है ना, ओपनिंग में जो स्मेल आती है, मिड नोट में जो स्मेल आती है, ये मुश्किल से आपको 45 मिनट तक मिलेंगी या हो सकता है कि 1 घंटे तक इनका एहसास हो। लेकिन उसके बाद इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ मस्क की स्मेल आएगी, थोड़ा सा ओक मॉस का स्मेल भी आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट में ये टोटली एक मस्क की फ्रेग्रेंस बन जाता है। लेकिन अच्छा लगता है, जिनको मस्क की फ्रेग्रेंसेस पसंद है वो मैरिनर को ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर से आपको लेवेंडर की, मिंट की, जैस्मिन की और स्वीट लेमन की स्मेल बहुत देर तक आएगी, तो ऐसा नहीं है। 1 घंटे के अंदर वो सारे नोट जो है ना वो हवा में उड़ जाते हैं और ये सिर्फ एक मस्क की फ्रेग्रेंस रह जाता है। बहुत सारे लोग इसको डेविड ऑफ कूल वाटर का एक सस्ता ऑप्शन भी कहते हैं। तो समर के लिए तो मुझे अच्छी फ्रेग्रेंस लग रही है, किसी का भी ऑप्शन हो, लेकिन ओवरऑल जो फ्रेग्रेंस है वो काफी अच्छी है। समर के समय तो काफी पसंद आने वाली है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शुरुआती नोट्स हैं अगर वो आपको पसंद है तो वो आपको 1 घंटे के बाद महसूस नहीं होंगे, आपको सिर्फ मस्क की फ्रेग्रेंस ही लगेगी। तो अगर आपको मस्क की फ्रेग्रेंस पसंद है तो इसको ले सकते हैं क्योंकि वही काफी देर तक आपकी बॉडी पे रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी कितनी है और इसका प्रोजेक्शन कैसा है। तो देखिए, इसका प्रोजेक्शन बहुत ही माइल्ड है, मुश्किल से 1-1.5 फीट दूर तक ही प्रोजेक्ट करता है और बहुत देर तक
भी प्रोजेक्ट नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती नोट्स जब तक रहते हैं तब तक ये प्रोजेक्ट करता है, तो आप समझ लीजिए कि 20 से 25 मिनट मैक्सिमम ये प्रोजेक्ट करेगा। उसके बाद आपके बहुत करीब इसकी स्मेल रहती है और इसकी लॉन्जिविटी आपको 3 से 4 घंटे की मिल जाएगी। इसके बाद ये फ्रेग्रेंस महसूस होनी बंद हो जाती है, आपको बहुत करीब जाके इसको स्मेल करना पड़ेगा, तो बहुत हल्की हल्की इसकी स्मेल आएगी। तो लॉन्जिविटी के मामले में मुझे थोड़ा सा कमजोर लगा, प्रोडक्शन के मामले में ये फ्रेग्रेंस कमजोर लगी, लेकिन ओवरऑल जो फ्रेग्रेंस है वो काफी अच्छी है, रिफ्रेशिंग स्मेल है। अगर आप कम लॉन्जिविटी की एक अच्छी फ्रेग्रेंस चाहते हैं तो बियर्डो का मैरिनर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको आप लेंगे तो कितने प्राइस में लेंगे। तो देखिए, इसका जो MRP है वो 999 है। मैंने इसे अमेजोन से मंगाया था तो मुझे ये 339 का मिल गया था, जिसमें 40 रुपीज का डिलीवरी चार्ज भी था। तो देखिए, अगर इस प्राइस रेंज में आपको ये फ्रेग्रेंस मिल रही है तो अच्छी है, लेकिन अगर इससे ऊपर की मिल रही है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और भी ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। वैसे लगाने के लिए एक डेली फ्रेग्रेंस है, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। गर्मियों में तो किसी भी समय इसको आप यूज कर सकते हैं, दिन हो, रात हो, शाम हो, कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक डेली यूज फ्रेग्रेंस है। इसको आप कॉलेज जा रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं अपने कमरे में बैठ के लैपटॉप चला के कुछ काम कर रहा हूँ, ऐसे समय मुझे कैसी फ्रेग्रेंस लगानी चाहिए। तो भैया, मुझे लगता है कि आपको मैरिनर लगानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि शायद यही आपको उस माहौल में अच्छी लगेगी, लेकिन फिर भी आपकी अपनी पसंद है। ये मैंने अपनी पसंद बताया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको उस माहौल में ये 4 लगा सकता है। तो ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि फ्रेग्रेंस तो अच्छी है, लेकिन लॉन्जिविटी के मामले में थोड़ा सा वीक है। तो ये था बियर्डो के मैरिनर के बारे में मेरा अपना एक्सपीरियंस। मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया। हो सकता है आप भी मेरी बातों से सहमत हो अगर आपने इसे यूज किया है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको नए नए तरीके के फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताता रहता हूँ। कौन सी फ्रेग्रेंस लेनी चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए ये भी आपको बताता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही जल्दी आप ही की रिक्वेस्ट की किसी नए परफ्यूम को लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। चलता हूँ, नमस्कार।